अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइसर क्रोशेट में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बेबी कार्डिगन, बेबी हेक्सागन कार्डिगन हमने बनाया है। और बेबी गर्ल के लिए है 2 कलर में। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉट करेंगे, स्लिप नॉट कर लीजिए। और चेन 5 करेंगे। फाइव चेन कर लिया और इस फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे और चेन 3 करेंगे, एंड ओवर किया और इस सर्कल में हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। चेन 2 करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशेट करेंगे। और चेन 2 सेम प्लेस में 3 डबल क्रोशेट। चेन 2 3 डबल क्रोशेट। Again chain 2 3 double crochet। वन 2 3 4 पॉइंट हो गया। चेन 2 3 डबल क्रोशेट। लास्ट पॉइंट 2 चेन करेंगे और टोटल 6 पॉइंट होना चाहिए। तो अब इस चेन में नहीं, इस डबल क्रोशेट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और इसमें करेंगे और इस गैप में। और अब हम यार्न चेंज करेंगे, यार्न चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच किया, चेन 1 और सेम प्लेस में एक और बार सिंगल क्रोशेट करेंगे और चेन 2 करेंगे। अब सेम प्रोसेस है, 2 डबल क्रोशेट, चेन, ये जो चेन 3 है वो इसमें काउंट हो जाएगा 3 डबल क्रोशेट में, इसलिए चेन 2 और
और फिर से 3 डबल क्रोशेट, चेन 2, नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए अब इस सेकेंड राउंड में चेन 1 करेंगे सिर्फ, और इधर जाएंगे 3 डबल क्रोशेट करेंगे, अब इसमें चेन 2, 3 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए चेन 1, ठीक है। इसी तरीके से एंड तक हम करते जाएंगे। चेन 1 यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। एंड तक आ गए, अब चेन 1 करेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ चेन करेंगे, इसी यान को कट ना करिए, ठीक है, ऐसे साथ साथ जाएंगे। तो सिंगल क्रोशेट करेंगे एक बार और चेन 2, फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। चेन 2, थ्री डबल क्रोशेट, चेन 1। अब इस गैप में हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे। अब हर पॉइंट के बाद 3 डबल क्रोशेट ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चेन 1 और इस पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। चेन 2, ठीक है, चेन 1 और इसमें 3 डबल क्रोशेट, ऐसे। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेम पैटर्न अब यहाँ से रिपीट होते जाएंगे। थर्ड राउंड वाले पैटर्न रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। एंड तक आ गए, अब स्लिप स्टिच करेंगे और यार्न भी चेंज करेंगे। अच्छा, चेन 1 करके ऐसे चेन 2 करेंगे। अब इस थर्ड राउंड वाले पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। चेन 1, इस गैप में
3 डबल क्रोशेट ये हर पॉइंट के बाद ऐड होते जाएगा। 3 डबल क्रोशेट हर पॉइंट के बाद इधर एक था और एक 2 होते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट सेम पैटर्न है, रिपीट करते जाना है। चेन 2 आप लोग भी कर लीजिए। आप कितना राउंड आप करना चाहते हैं, और छोटा बेबी के लिए, बड़ा बेबी के लिए, हर साइज़ का बन जाता है। ठीक है, अब इस राउंड को आप राउंड करते जाना है, और हमने टोटल राउंड कितना राउंड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड किया है। ठीक है, इधर का नहीं है, यहाँ तक का। तो टोटल 15 राउंड कर लीजिए। अगर आप मेरे साइज़ का बनाना चाहते हैं तो सेम आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिर इन सब ख़त्म करने के बाद हम इसको जॉइन करना और इसका बॉर्डर बुनना और इसका स्लीव्स का बुनना हम सीखेंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ। हमने टोटल 15 रोज किया है। अब इसका शोल्डर पार्ट सिलना सीखेंगे। इसको ऐसे करके यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। चेन 1 सेम प्लेस में सिंगल क्रोशेट, अब दोनों तरफ का स्टिच लेकर सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। और इस गैप में इसी तरीके से सिलते जाना है। यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। यहाँ तक आ गए, इसको चेन ऑन करके कट कर देंगे। ठीक है, इसका थोड़ा स्लीव्स के थोड़ा बढ़ाएंगे। अब हमने कितना किया था? 1 2 3 4 5 रो करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 राउंड सेम पैटर्न है।
हम करना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सेंटर में लेकर इसको ऐसे हाफ करके यहाँ से ज्वाइन करेंगे। एक और बार सिंगल क्रोचेट करेंगे और चेन 2, और इसी में 2 डबल क्रोचेट करेंगे। अब चेन ऑन करके नेक्स्ट गैप में जाएंगे ऐसे। यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। इसमें आप क्या करना, इधर नहीं करना और इधर भी नहीं करना। आपको इस सेंटर में ऐसे 3 डबल क्रोचेट करना। थोड़ा टाइट है, हो जाएगा। तो एक बार ऐसे और दूसरी गैप में जाएंगे ऐसे। हम स्लिप स्टिच कर देंगे और धागा भी चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा धागा चेंज करेंगे। सॉरी, सेम प्लेस में जाके अटैच कर देंगे। चेन ऑन किया, फिर सिंगल क्रोचेट किया और चेन 2 किया। अब इसमें 2 डबल क्रोचेट करेंगे। चेन 1 और इस गैप में टोटल 5 राउंड करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक करके फिर हम बताएंगे। 5 राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चेन 1 करेंगे। फाइव राउंड कर लिया। अब यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे। चेन ऑन किया,
और सेम प्लेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हर स्टिच में सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। एक राउंड कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर हम बताएंगे। अब बॉर्डर के पार्ट करेंगे, चेन 11 करेंगे। 11 चेन कर लिया। अब 2 चेन को स्किप करके थर्ड चेन में डबल क्रोशेट करेंगे। थ्री चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4 चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और डिक्रीज भी करेंगे। ठीक है, इस स्टिच को स्किप किया और नेक्स्ट में गए और इसको स्किप किया और दूसरे में गए और तीनों को एक बना लिया और इसको स्किप किया दूसरे में, फिर इसको स्किप किया नेक्स्ट वाले स्टिच में गए, फिर ऐसे और टर्न करेंगे और बैक लूप में डबल क्रोशेट करेंगे। चेन 3 करेंगे और टर्न करेंगे, सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। कंप्लीट किया, अब इसको सिलेंगे, इसको फोल्ड करेंगे पहले, कर लिया। अब यहाँ से
ऐसे लेकर अब हर स्टिच में दोनों तरफ का स्टिच लेकर सिंगल क्रोशेट करेंगे। ऐसे इधर कट करेंगे। स्टेल को अंदर कर देंगे बाद में, ठीक है। अब हम बैक पार्ट्स में 3 रो ऐड करेंगे। जैसे हमने इधर कर लिया है 1 2 3, एक साइड के हो गया, तो अब इस साइड में हम करना सीखेंगे, ठीक है। 3 रो ऐड करेंगे। तो अब यहाँ से ऐसे लेकर हमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चेन 1, सेम प्लेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे और चेन 2, और सेम प्लेस में एक बार डबल क्रोशेट और चेन 1 करके नेक्स्ट गैप में जाएंगे, 3 डबल क्रोशेट करेंगे। चेन 1, इसी तरीके से एंड तक करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं, फिर हम बताएंगे। इधर 2 डबल क्रोशेट करेंगे
लास्ट में। ठीक है, अब टर्न करेंगे और धागा चेंज करेंगे। सेम प्लेस में जाके सिंगल क्रोशेट कर देंगे और चेन 2 करेंगे, चेन 2 करेंगे। अब डायरेक्ट इधर हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे। चेन 1, इसी तरीके से एंड तक करते जाना है। यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। डबल क्रोशेट किया और टर्न किया। अब धागा चेंज करेंगे। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशेट कर देंगे और चेन 2 करेंगे। ठीक है, अब इस बार हम एक बार डबल क्रोशेट करेंगे और चेन 1 करके नेक्स्ट गैप में 6 डबल क्रोशेट करेंगे। चेन 1, सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, एंड तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। टू डबल क्रोशेट किया एंडिंग पे और चेन 1 करके कट करेंगे। कंप्लीट हुआ। अब दोनों तरफ का कंप्लीट हो गया, तो अब हम इनको सिलना सीखेंगे। ये राइट साइड हुआ तो हम राइट साइड से ही करेंगे। ठीक है, ऐसे लेकर इन दोनों को ऐसे लेकर राइट साइड से ही करेंगे। चेन 1 किया और सेम प्लेस पे, ओ सॉरी यहाँ एडजस्ट करेंगे पहले। इसको चेन 1 किया और सेम प्लेस में एक बार
सिंगल क्रोशेट करेंगे और चेन 2 किया। अब दूसरे साइड का लेकर इसको ऐसे अटैच कर देंगे और इस साइड में हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 3 डबल क्रोशेट करेंगे ऐसे, और दूसरे साइड का ऐसे लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से इस गैप में आएंगे, 3 डबल क्रोशेट करेंगे और फिर इस गैप में जाएंगे ऐसे और स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस गैप में आएंगे, 3 डबल क्रोशेट किया और फिर इस गैप में जाएंगे ऐसे और स्लिप स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सेम पैटर्न रिपीट करते जाना है एंड तक। सॉरी, ऐसे आप लोग भी करते जाइए, एंड तक करते हैं फिर हम बताएंगे। एंड तक आ गए, ठीक है। इधर हुआ तो अब चेन 3 करेंगे और इधर हम ख़त्म करेंगे। इसे और चेन 1 किया और कट करेंगे। अब इसका बॉर्डर और इसका नीचे का बॉर्डर और नेक का बॉर्डर बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। चेन 1 करेंगे और सेम प्लेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे और हर स्टिच में सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। एंड तक आ गए इधर। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करके ऐसे टर्न करके नेक के पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसमें भी सिंगल क्रोशेट करते जाना है, ऐसे यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। कंप्लीट किया।
अब इधर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से अब रिबिन पार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चेन 11 करेंगे, अब 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन में डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ तक करते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। अब 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे 1 2 3 और इस 4th स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और एक और बार करेंगे। तो टर्न करेंगे, इस बैक लूप में डबल क्रोशेट करेंगे। बैक लूप में चेन 3 करके टर्न करेंगे और बैक लूप में डबल क्रोशेट करते जाएंगे। ठीक है, सेम पैटर्न रिपीट करते जाना है। 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और 2 और बार स्लिप स्टिच करके टर्न करना है, ठीक है। तो एंड तक हम भी करते हैं फिर हम बताएंगे। हमारा इधर ख़त्म हुआ। अगर आपका इधर एंड होते हैं तो आप यार्न कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेन चेन करेंगे 1 2 3 8 9 10। 2 चेन को स्किप करके इस 3rd चेन में डबल क्रोशेट करेंगे। अब 3 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 1 2 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और
2 बार स्लिप स्टिच कर देंगे और टर्न करेंगे। बैक लूप में डबल क्रोशेट करेंगे। बैक लूप में चेन 3 टर्न कीजिए। फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ तक करते हैं, फिर हम बताएंगे। टू चेन को स्किप करेंगे। इस 1 2 इस थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और एक और बार स्लिप स्टिच, एक बार टर्न करके सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, हम 2 और रो करके इसका बॉटम होल बनाना हम सिखाएंगे। टोटल 4 रो करने के बाद अब बॉटम होल बनाना सीखेंगे। चेन 3 किया, तो 3 5th रो में हम बॉटम होल करेंगे। चेन 1 करके इसको स्किप करेंगे। ऐसे बन गया। तो सेम पैटर्न रिपीट है। आप लोग भी कर लीजिए, फिर हम सेकेंड होल में करने का एक बार बताएंगे। हमने टोटल 5 रो किया, 1 2 3 5। अब इस बार हम 6 रो में बॉटम होल करेंगे। अब हम चेन 1 करेंगे और इस स्टिच को स्किप करेंगे। सेम पैटर्न है। अब हम थर्ड होल में बताना बताएंगे। ठीक है, अब थर्ड बॉटम होल
करेंगे 1 2 3 4 5 5 रो बुनने के बाद 6 रो में थर्ड बॉटम होल करेंगे। किया, इसको स्किप किया। अब यहाँ से बॉटम होल नहीं करना, अब कंटिन्यू बुनते जाना है। सेम पैटर्न रिपीट करते यहाँ तक करना है और हम भी करते हैं और इसका फाइनल लुक्स हम दिखाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल 3 बॉटम होल हमने किया है, तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो।